हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट सेंसिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एस्टर डेम क्या होता है एंड इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, वाटरशेड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रेन एनालिसिस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, वाटरशेड एनालिसिस, स्लोप मैपिंग, ड्रेनेज एनालिसिस, सस्टेनेबिलिटी मैपिंग के लिए फ्री ग्लोबल डैम डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एस्टर जीडीएम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिवेशन डेटा सेट है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि एस्टर डैम क्या होता है। तो दोस्तों, एस्टर की फुल फॉर्म होती है एडवांस स्पेस बॉर्न थर्मल इमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। एस्टर एक अर्थ ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट है जो नासा की टेरा सैटेलाइट पर ऑन बोर्ड है। एस्टर इंस्ट्रूमेंट को जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि METI की कोलोब्रेशन में डेवलप किया गया था। तो दोस्तों, अगर हम एस्टर जीडीएम की बात करें तो इसका रेजोल्यूशन 30 मीटर है। एस्टर जीडीएम का कवरेज अप्रॉक्सीमेटली 83 डिग्री नॉर्थ टू 83 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक है। तो दोस्तों, इस डैम का यूज़ भी आप नॉर्मल डैम की तरह कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप स्लोप, आस्पेक्ट, वाटरशेड एनालिसिस एंड अदर टेरेन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हम एस्टर डैम को डाउनलोड करते हैं। तो एस्टर डैम को डाउनलोड करने के लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें एंड गूगल पे हम सर्च करेंगे अर्थ डेटा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक, इस पे हम करेंगे क्लिक। तो आपके पास इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे डैम एंड यहाँ से कर लेंगे सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल, तो इस पे करेंगे हम क्लिक। तो आपके पास इस टाइप की एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इस पे करेंगे क्लिक। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वेरियस टाइप्स के डेटा सेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टर डैम V003 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टर डैम V004। अगर आप यहाँ पे टेम्पोरल एक्सटेंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V003 2025 से डिसकंटिन्यूड है। अगर आप रिसेंट डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि 15 दिसंबर 2025, अगर आप इसके बाद के डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस डेटा को डाउनलोड करने के लिए आपको V004 को सिलेक्ट करना होगा। एंड अगर आप इससे पहले के डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 003 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कर लेंगे हम एस्टर डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इस पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V003 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टर डैम वर्जन 3 डेटा प्रोडक्ट वाज डिकमीशन्ड ऑन दिसंबर 15, 2025। यूजर्स आर इनकरेज टू यूज द एस्टर डैम वर्जन 4। यहाँ से हम कर लेंगे क्लिक एंड इसको कर लेंगे ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टर डिजिटल एलिवेशन मॉडल V004 एंड यहाँ से कर लेंगे हम डेटा एक्सेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ डेटा सर्च, यहाँ से कर लेंगे हम सर्च, इसको कर लेंगे हम स्किप। तो दोस्तों, आपके पास इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होगा। आप जिस भी एरिया के लिए डैम को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैप पे भी जूम कर सकते हैं। तो अपनी स्टडी एरिया पे जूम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पोरल। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग एंड एंड डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्पेशल, यहाँ से आप पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉइंट, इसके साथ ही आप यहाँ पे KML, KMG एंड शेप फाइल को भी ऐड कर सकते हैं एंड उसकी हेल्प से आप डेमो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे रेक्टेंगल एंड अपने स्टडी एरिया पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेंगे। तो स्टडी एरिया पे रेक्टेंगल को क्रिएट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टर डिजिटल एलिवेशन मॉडल V004 शोइंग 20 ऑफ 191 मैचिंग ग्रेन्यूल्स। तो जैसे जैसे आपका कर्सर मूव होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइल भी सिलेक्ट होती जाएंगी। फर्स्ट टाइल, सेकंड टाइल, तो आपको यहाँ से वही टाइल सिलेक्ट करनी है जो टाइल आपके स्टडी एरिया को फुली कवर करे। एंड अगर आपका स्टडी एरिया 2 टाइल्स को कवर करता हो तो यहाँ से आप 2 टाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी स्टडी एरिया को जितनी भी टाइल्स कवर कर रही हो आप उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं एंड बाद में आप उनको QGIS या ArcGIS में मोजाइक कर सकते हैं। तो हम इस टाइल को कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे हम करेंगे डाउनलोड बटन पे क्लिक। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा टाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे प्लस एंड सेकंड टाइल पे भी करेंगे क्लिक एंड यहाँ से करेंगे डाउनलोड। लेकिन दोस्तों, डेम डेटा को डाउनलोड करने से पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है एंड उसके बाद ही आप यहाँ से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे डन एंड यहाँ से करेंगे डाउनलोड डेटा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डाउनलोड योर डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द लिंक्स बिलो और यूज़ द प्रोवाइडेड डाउनलोड स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ से कर लेंगे फर्स्ट लिंक पे क्लिक एंड आप इसे जिस भी फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड पे करेंगे क्लिक एंड इसको भी कर लेंगे सेव। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से करेंगे हम शो इन फोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डेम। इसके बाद हम इन डेम्स को QGIS या आर्क मैप में ओपन करेंगे। तो दोस्तों हम डाउनलोडेड एस्टर डेम को आर्क मैप में ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे ऐड एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसे ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी एस्टर डेम है। यहाँ पे हम इस पर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ से करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ से जाएंगे हम सोर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्टर इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल साइज 13 to 30 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल रेफरेंस WGS 1984 UTM जोन 44 नॉर्थ। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एस्टर डेम को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे QGIS या ArcGIS में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी मैपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।